तो आज हम मेडिएशनल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग डिस्कस करेंगे 5.3.1। सोशल लर्निंग, इससे सोशल लर्निंग थ्योरी जो हमने पहले शुरू कर दिया था उसका ये पार्ट है। तो मेडिएशनल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग ये डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहले हमने डिस्कस किया था कि बंडूरा के अनुसार क्या है कि देयर आर 4 इंटरनल प्रोसेस, 4 इंटरनल प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? तो वो थे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे अटेंशन क्या करता है। ठीक है, तो अटेंशन क्या है कि जैसे इफ़ एन इंडिविजुअल नीड टू लर्न अ बिहेवियर, अगर किसी व्यक्ति को व्यवहार सीखने की ज़रूरत, सीखना चाहता है या आवश्यकता है सीखने की, तो क्या करेगा? किसी को देख के सीखेगा, किसी को ऑब्जर्व करके सीखेगा, है ना। बच्चा भी ऐसे ही सीखता है। तो यहाँ पे वही कह रहा कि he and she has to pay attention to that behavior and its consequence and form mental representative of behavior by paying attention to the behavior offer might be those। तो किसी की नकल करके सीखेगा वो। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो किसी की नकल करके सीखेगा। इफ़ एनी वंस बिहेवियर इन्फ्लुएंस अदर, अगर किसी का व्यवहार किसी को प्रभावित करता है, ठीक है ना, अपना उसका व्यवहार अगर ध्यान आकर्षित करता है तो हम उसको सीख लेंगे। ठीक है ना, हम वैसे ही सीखेंगे उसको देख के, सुने, मतलब समझ के, ऑब्जर्व करके। अब अगर यहाँ पे अगर ध्यान आकर्षित करने की बात अगर हम करें, ठीक है ना, मतलब किसी का व्यवहार अगर इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है, तो किसी का अगर इन्फ्लुएंस करता है किसी को, मतलब ध्यान आकर्षित करता है, तो कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी फिल्म स्टार है कोई, तो उसका व्यवहार हमेशा से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, कोई रोल मॉडल है, ठीक है ना, इफ़ द रोल मॉडल एंड high recognized famous person and then their behavior and functional value become more relevant to us and therefore, मतलब उसका जो व्यवहार है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, फंक्शन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और सीख जाते हैं। ठीक है, तो किसी का व्यवहार, कहने का यही तात्पर्य है यहाँ पे, मतलब ये है अटेंशन कि किसी को व्यवहार को अगर सीखना है कि नहीं है, अगर किसी को लर्निंग बिहेवियर की लर्निंग की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो किसी के व्यवहार को कॉपी कर कर सीख सकता है, किसी को ऑब्जर्व कर कर सीख सकता है और बाकी मतलब ये सब तरीके से सीख सकता है। बस ये कह रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं कह रहा। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या होता है? तो रिटेंशन मेनली क्या है, यहाँ पे कह रहा है, इट रेफर्स टू आवर कैपेसिटी टू रिमेंबर अ बिहेवियर। किसी भी व्यवहार को, अगर हम बिहेवियर को याद रखने की हमारी क्या क्षमता है, ये इस पर निर्भर करता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है ना, कि हम कितना मतलब याद रख सकते हैं उसको। रिटेंशन, जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारी क्षमता पे दर्शाता है, कैपेसिटी पे दर्शाता है, कैपेसिटी को। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत मतलब व्यवहार नोटिस करते हैं, दूसरों के व्यवहार को नोटिस करते हैं, लेकिन हम तुरंत भूल जाते हैं, फिर उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है इमिटेशन को, नकल को प्रिवेंट करता है ये यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हम अगर इट इज़ इम्पोर्टेंट देयर फॉर दैट मेमोरी ऑफ द बिहेवियर इज़ फॉर्म्ड विच इज़ टू बी फॉर्म लेटर बाय अस। तो अगर हम कोई भी व्यवहार अगर सीखते हैं, ठीक है ना, जाहिर तौर पर ऐसा होता नहीं है वैसे तो, अगर मतलब क्या कहते हैं, कई बार हम कोई व्यवहार अगर सीखते हैं, ठीक है ना, किसी का व्यवहार अगर हम सीख रहे हैं या नकल कर रहे हैं जो भी है, तो हम क्या करते हैं कि उसको हमें बार बार हम उस चीज़ को दोहराते हैं, लेकिन हम समाज के सामने उसको व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने हम तभी उसको व्यक्त करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब दिखाया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे कोई बच्चा ही है तो अपने घर वालों से वो बिहेवियर सीखता है। ठीक है ना, वो सीखता रहता है, लेकिन रिटेन मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से दिखा देता है, जब ज़रूरत होती है तभी दिखाता है वो इस चीज़ को। ठीक है ना,
अब ये चीज़ किस पे निर्भर करती है? ये चीज़ हमारे कॉग्निटिव कैपेबिलिटी पे जो कैपेबिलिटीज़ है उस पे निर्भर करती है, कॉग्निटिव रिहर्सल पे निर्भर करती है और इवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मतलब निर्भर करती है। इन सब चीज़ों पे हमारे मतलब टिका हुआ है, ठीक है। लाइक द एक्सटेंशन ऑफ कैपेबिलिटी बिहेवियर द कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरलाइंग द रिटेंशन और डिस्क्राइब बाय द बंडूरा। तो बंडूरा ने इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जब हम कोई व्यवहार सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, तो हम उसको मतलब एकदम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको बार बार रिहर्सल करते हैं अध्ययन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको प्रकट करते हैं, ठीक है ना, उसको याद करके और फिर उसको हम दिखाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो किसी व्यक्ति से प्रभावित है, कोई उसका मतलब किसी ऐसा व्यक्ति है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसको क्या कहेंगे, वो उसका रोल मॉडल है, ठीक है, आइडल है उसके लिए, ठीक है। तो रोल मॉडल उसका है, लेकिन यहाँ पे ये भी अब उसके व्यवहार को अगर हम सीखना चाहते हैं या वो सीखना चाहता है तो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? उसकी कॉग्निटिव स्किल पे निर्भर करता है। द लेवल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ए बिहेवियर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर कॉग्निटिव स्किल। अब सपोज़ कि अगर कोई 80 साल का व्यक्ति है और उसको अच्छा मतलब जो देखता है टीवी में कि भाई इसने तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है और उसकी इच्छा हो रही है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो फिज़िकली फिट नहीं है, वो इतनी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, अब लास्ट है इसमें मोटिवेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई व्यवहार हम सीख रहे हैं और उसको बार बार क्या है कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि अरे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, तो इससे क्या होगा कि हम उसको और ज़्यादा करने की हमारी इच्छा को जन्म मतलब होगा, ठीक है ना। तो हमें और उकसाएगा करने के लिए इस व्यवहार को बार बार। अब उस व्यवहार के लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या होगा कि हम और करेंगे उसको। और कोई ऐसा व्यवहार है जो हमने किया और समाज के नज़र में समाज ने कहा भाई ये तो बड़ा बकवास है, बेकार है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस व्यवहार को नहीं करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उस व्यवहार को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, इस टाइप से होगा हमारे मन में, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब एक व्यवहार को अगर रीइंफोर्समेंट मिले, ठीक है ना, और एक व्यवहार को पनिशमेंट मिले, तो दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। अगर अगर एक बच्चा है स्कूल में अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको क्या होगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और मान लेते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उससे क्या होगा कि वो रिवॉर्ड छीन लिया जाए कुछ वक्त के लिए, ठीक है। और पनिशमेंट, अगर वो कुछ अलग व्यवहार करता है, बिहेवियर अगर अलग कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी ताकि वो उस व्यवहार को, बिहेवियर को दोबारा ना कर सके। यहाँ पे बस यही समझाने की कोशिश की जा रही है।